एग्जैक्ट डेटा है कि पहले एमटीएस की 6144 थी, ठीक है, और हवलदार की 3439 थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि हेलो दोस्तों, कैसे हो हैं आप आप लोग? सब? मेरे प्यारे भाई, आप लोग बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ कर के आए हो। और थंबनेल में लिखा हुआ है कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया। देखिए, अभी आपको बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता है उसको इस वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा कि एसएससी एमटीएस 2024 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी का जो डेटा है वो बढ़ चुका है। करीब करीब 2000 के आसपास वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं एमटीएस की। मेरे प्यारे भाई, मुझे दिक्कत किसी बात से नहीं है। वैकेंसी देखो बढ़नी चाहिए, अगर पद खाली हैं तो वो भरने चाहिए। और जब पद भरेंगे तो जो बच्चे हैं उन बच्चों को ज़्यादा मौका मिलेगा एग्ज़ाम में अपीयर होने का, और ज़्यादा बच्चों को मिलेगा एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का। तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एसएससी से दिक्कत है। वो दिक्कत आप लोगों को भी है, बट मैं बता रहा हूँ कि वो दिक्कत क्या है। वो दिक्कत सिर्फ यही है कि अगर एसएससी अपने पदों को बढ़ाना चाह रही है, तो ये जो इंक्रीमेंट है वैकेंसीज में, ये एग्ज़ाम के पहले भी हो सकता है। अगर इंक्रीमेंट एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, मान लीजिए 8000 से वैकेंसी 11000 हो गई, अगर ये एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, तो जो बच्चे कम वैकेंसी को देख करके एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, वो 11000 का टैग लाइन देख करके एग्ज़ाम तो दे सकते हैं कम से कम। तो उनके लिए एक सेफ साइड हो जाती है कि चलिए वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो लेवल तैयारी का कम है वो कट ऑफ कम जाएगी, तो उस हिसाब से मैच हो जाएगा। लेकिन जब वैकेंसी कम होती है तो बच्चा डर के मारे नहीं जाता एग्जाम देने कि यार वैकेंसी कम है, हमारा तो नंबर ही नहीं आने वाला है। आरपीएफ का केस ही देख लो, अभी आज आरपीएफ का रिजल्ट आया है, उसमें 90 के आसपास चलेगी कट ऑफ। ठीक है, तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है। हमने बिट्टी का फॉर्म भरवाया था एमटीएस का, लेकिन एग्जाम देने वो गई नहीं थी। अब जानते हैं कि वो एमटीएस के इस इंक्रीमेंट के बारे में क्या सोचती हैं। चलिए बताइए। हाँ, एग्जाम देने जाना था लेकिन वैकेंसी कम थी, हम्म। और जो सेंटर था वो भी 400 किलोमीटर दूर दिया गया था। हाँ, तो इस वजह से मैंने वहां जाना प्रेफर नहीं किया कि वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है, उस और टाइम पे कितनी थी जब आई थी वैकेंसी? उस टाइम पे 8000 की समथिंग 8000। वैकेंसी अभी थी। कितनी बढ़ी है? अभी हो गई है 11000। कुछ एग्जैक्ट डेटा है तुम्हारे पास कितनी है? हाँ, एग्जैक्ट डेटा है कि पहले एमटीएस की 6144 थी, ठीक है, और हवलदार की 3439 थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि हवलदार की वैकेंसीज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है इस बार? इस बार। अच्छा। और जो एमटीएस की 6144 थी वो 8079 हो गई, मतलब 1935 के समथिंग वैकेंसी बढ़ गई है। एमटीएस वाली? एमटीएस हवलदार वाली। वाली नहीं तो बढ़ी? मतलब टोटल हम्म। 11518 वैकेंसी हो गई है। 8326 से 11518 वैकेंसी हो चुकी है। गजब। तो अगर ऐसा होता, पहले से ही 11-12 हजार वैकेंसीज देखने को मिलती, फिर 400 होता या 500 होता, एग्जाम देने तो जाते ही। पर सही हाँ, है। ये है कि एग्जाम के पहले देना चाहिए था। ऐसे में प्रेशर बन जाता है कि वैकेंसीज भी कम है, एग्जाम भी देने ना। सही है। इस वजह से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप वैकेंसीज बढ़ा रहे हो तो एग्जाम के पहले बढ़ा दो। हालांकि बहुत सारी एग्जाम अथॉरिटी ऐसा ही करती हैं, पता नहीं कब वैकेंसी बढ़ा दे, पता चले रिजल्ट आ जाए फिर वैकेंसी बढ़ा दे। लेकिन मैं इसको गलत तरीका मानता हूं कि आप एग्जाम के पहले बढ़ा दीजिए, तो बच्चों के मन में थोड़ा डर है, वो डर दूर हो जाए और आराम से एग्जाम देने जाए। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।